नमस्कार स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 19.16 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले टेन एक्स को टी कंसिडर कर लेता हूं। लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी और दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाला पोर्शन आपका डी टी बन गया। ठीक है, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स दैट इज टी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, एक ही बात है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, इसको a मान लो तो a स्क्वायर और t को x मान लो तो x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस c। ठीक है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, 1 बाई 2 इंटू a आपका 1 है, log ऑफ a प्लस एक्स तो 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log ऑफ 1 प्लस टी किसको लिया, 10x को लिया, तो 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x dx अपॉन 1 प्लस e दी पावर 2x। ओके, यहां देखो e दी पावर 2x को मैं e दी पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x dx अपॉन 1 प्लस, इसको मैं लिख दूंगा e दी पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, e दी पावर x को t लेना है। लेट e दी पावर x इज इक्वल टू t और दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा e दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो इसको हम dt लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया dt अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा t का स्क्वायर। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ओके, सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन a आपके पास क्या है 1, तो 1 बाई 1 tan इनवर्स x हमारे पास t है अपॉन में 1 और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स t हमने लिया e दी पावर x को और प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, थर्ड क्वेश्चन में दिया है हमें cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें देखो आप क्या करेंगे, साइन x को t कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव है ना cos x होता है। ठीक है, तो लेट साइन x इज इक्वल टू टी, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो तो ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला पोर्शन आ गया आपका dt में, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो बन गया dt
और नीचे क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 5। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पहले से आपको करने की जरूरत नहीं है। अब टी का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। 4 का हाफ क्या होगा, 2। 2 का स्क्वायर कर दो 4। 4 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t, और 4 को मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 है और 4 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, अब ये देखो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। फिर प्लस कितना बचेगा, 5 माइनस 4 प्लस का 1। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूंगा। ये अब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले को भी लिख लो। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। देखो फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन ए तो आपका 1 ही है, पढ़ा रहने दो। tan इनवर्स x, x मेरे पास है t प्लस 2 अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो। तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स, t किसको लिया, साइन x को लिया, तो यह आ जाएगा साइन x प्लस 2 और प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर x डी एक्स अपॉन ई दी पावर x ई दी पावर 2x प्लस 5 ई दी पावर x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ई दी पावर x को t लेंगे। ठीक है ना, लेट ई दी पावर x इज इक्वल टू t, और x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई दी पावर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ऊपर वाला तो dt बन गया। ओके, और नीचे देखो क्या आएगा, ई दी पावर 2x, दैट इज ई दी पावर x का होल स्क्वायर, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 5t और प्लस 4। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व कर लेंगे। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है, करने की जरूरत नहीं। अब t का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो। देखो 5 का हाफ क्या होगा, 5/2, इसका स्क्वायर कर दो 25/4। इसको हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5t। अब पहले मैं ऐड कर देता हूं, प्लस का 25/4, ये ऐड किया, और ये मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं पास में, और प्लस में क्या है 4। ठीक है, अब इतना पोर्शन देखो, इतना पोर्शन क्या हो गया, t प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, ये बन गया t प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और इसका ले लो आप एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 एलसीएम आएगा, साइड में दिखा देता हूं। तो माइनस का 25 प्लस का आपका 16, कितना बचेगा, माइनस का 9। तो माइनस का 9/4, और 9/4 को मैं क्या लिख दूंगा, 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो फॉर्मूले को लिख लेते हैं साइड में। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये आपका x है, ये आपका a है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a और प्लस c। ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आई इज इक्वल टू 1/2a। 2a आपके पास है 3/2 ऊपर आ जाएगा। log ऑफ x, x आपके पास है t प्लस 5/2 और माइनस a है 3/2 अपॉन t प्लस 5/2, a आपके पास है 3/2 और प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1/3 log ऑफ। अब t की वैल्यू भी पुट कर रहा हूं, देखो t किसको लिया, e दी पावर x को लिया। अब 5/2 का मतलब हो गया 2.5 और 3/2 का मतलब हो गया 1.5। 2.5 में 1.5 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। अब ये 2.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 4, तो e दी पावर x प्लस 4, ओके, और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर 3x dx अपॉन 4 e दी पावर 6x माइनस 9, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो यहां मैं 4 e दी पावर 6x को 2 e दी पावर 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर 3x dx अपॉन, इसको मैं लिख दूंगा 2 e दी पावर 3x का होल स्क्वायर माइनस 9, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, 2 e दी पावर 3x को t लेना है। सो लेट 2 e दी पावर 3x इज इक्वल टू t। अब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूं, तो 2 कांस्टेंट e दी पावर 3x का e दी पावर 3x और 3x का मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहां से e दी पावर 3x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, e दी पावर 3x dx इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा dt अपॉन 6। ठीक है, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 6 और इसको हम लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। सिंस इसको आप x मान लो तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस इसको a मान लो a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a और प्लस c। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/6 और इनटू में 1/2a, a क्या है 3, तो इनटू में 3 log ऑफ x माइनस a, x मतलब t और a मतलब 3 अपॉन में t प्लस 3 और प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दो, ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 36 log ऑफ t किसको लिया आपने 2 e दी पावर 3x को, तो 2 e दी पावर 3x माइनस 3 और अपॉन में 2 e दी पावर 3x प्लस 3 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e दी पावर x प्लस e दी पावर माइनस x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, e दी पावर माइनस x को 1/e दी पावर x लिख सकता हूं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e दी पावर x और प्लस इसको मैं लिख दूंगा 1/e दी पावर x। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लो, देखो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास एलसीएम आ जाएगा e दी पावर x। ठीक है, अब ये e दी पावर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e दी पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 1। अब ये e दी पावर x ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, e दी पावर x को t लेना है, तो लेट
ई दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी, और दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ई दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी, ऊपर वाले को डी टी लिख देंगे। तो आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, वन को वन का स्क्वायर लिख दूंगा। अब ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया। तो आई इज इक्वल टू इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स टी और प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो। टी किसको लिया आपने? ई दी पावर एक्स को, तो ई दी पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को लेता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन 7 में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। यहां मैं एक्स दी पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन, इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? एक्स स्क्वायर को टी कंसिडर करना है। तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, x dx की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ऊपर x dx को हम क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन 2। ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ऊपर रह जाएगा dt, और अपॉन में ये हो गया t स्क्वायर और प्लस 2t और प्लस 3। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। क्लियर? यहां देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है, करने की जरूरत नहीं है। अब टी का कोफिशिएंट क्या है? 2। 2 का हाफ करूंगा 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t। 1 ऐड करेंगे, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखेंगे। अब 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो इतना पोर्शन ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसको मैं लिख दूंगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 को हम लिख देंगे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका? 10 का फॉर्मूला बन गया। तो I इज इक्वल टू 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/a, यानी कि 1 अपॉन रूट 2। a क्या है? रूट 2। फिर 10 इनवर्स x, x क्या है? t प्लस 1 अपॉन में a आपका रूट 2 और प्लस में c। अब आपको t की वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, उसके बाद 10 इनवर्स t किसको लिया आपने? एक्स स्क्वायर को, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में रूट 2 और प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है? 8 में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 5 dx अपॉन 1 प्लस x दी पावर 12, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब यहां मैं x दी पावर 12 को क्या लिख दूंगा? x की पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 5 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक्स दी पावर 6 को टी ले लेता हूं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है ना, तो लेट एक्स दी पावर 6 इज इक्वल टू टी। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 6 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर एन से, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इस 6 को यहां से हटा दूंगा, इसके डिवाइड में ले आऊंगा, तो x की पावर 5 dx, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 6 था ना, तो 6 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर 3 भी है, तो मैं ओनली फॉर 2 को ले आता हूं इस साइड। ठीक है ना, यानी कि 3x की पावर 5 dx को मैं लिख दूंगा dt बाई 2। क्लियर, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला हो गया dt अपॉन 2, ठीक है, और 1 x की पावर 6 को t लिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स t और प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स t किसको लिया, x की पावर 6 को, तो x की पावर 6 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स दी पावर 6 माइनस ए दी पावर 6, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहां मैं एक्स दी पावर 6 को एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस ए दी पावर 6 को हम लिख देंगे ए क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक्स क्यूब को टी कंसिडर कर लेता हूं, तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, और दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा डी टी अपॉन 3, तो इसको हम डी टी अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 3, ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 एज इट इज इनटू में इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a, ए आपके पास है ए क्यूब। ठीक है, फिर log ऑफ x माइनस ए दैट इज t माइनस ए क्यूब, और अपॉन में t प्लस ए क्यूब और प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 2 जा 6a क्यूब log ऑफ टी किसको लिया, एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब और प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स दी पावर 6 प्लस ए दी पावर 6, 9 के जैसा ही है, तो सेम अप्रोच यहां हम लगाएंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला कॉपी कर दो, ठीक है, x की पावर 6 को लिख दूंगा x की पावर 3 का होल स्क्वायर, और a दी पावर 6 को लिख देंगे a दी पावर 3 का होल स्क्वायर। इसमें भी x क्यूब को t लेंगे, तो लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और x स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 3। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3, और ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस में a क्यूब का स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 1/3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए आपके पास है ए क्यूब, और tan इनवर्स x दैट इज t अपॉन ए क्यूब और प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो,
तो 1/3a³ tan इनवर्स टी किसको लिया आपने, x³ को, तो x³/a³ और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 6 + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, यहां देखो x दी पावर 6, इसका जब मैं डेरिवेटिव करता हूं ना तो 6x की पावर 5 मिलता है, तो ऊपर x की पावर 5 नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको x की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो i = ऊपर तो आ जाएगा x की पावर 5 dx अपॉन x की पावर 5 और x की पावर 1, तो x की पावर 6 हो जाएगा और इनटू में x की पावर 6 + 1। अब आपको क्या करना है, या तो x की पावर 6 + 1 को t ले लो, या फिर अकेले x की पावर 6 को t ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं। तो यहां मैं x की पावर 6 को t ले लेता हूं और इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, 6x की पावर 5 dx = dt, और x की पावर 5 dx = आ जाएगा dt/6। ठीक है ना, तो ऊपर वाला आ जाएगा आपका dt/6 अपॉन, इसको मैंने t लिया तो t, और ये हो जाएगा t + 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 dt अपॉन मल्टीप्लाई करूंगा t² + t। अब इसको देखो कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। t² का कोफिशिएंट पहले से 1 है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब t का कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ क्या होगा 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, 1/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये मैं 1/4 ऐड कर दिया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इतना पोर्शन देखो t + 1/2 का होल स्क्वायर बन चुका है, तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये बन गया t + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/6। ठीक है, 1/2a आपके पास है 1/2 log ऑफ x, x है t + 1/2 माइनस का 1/2 x - a, और अपॉन में t + 1/2 यानी कि x और प्लस a और प्लस c। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास फाइनली इसका आंसर देखो क्या आएगा, यहां नीचे लिख देता हूं 1/6। ठीक है, और log ऑफ t किसको लिया, x की पावर 6 को, अपॉन हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, और t है तो x की पावर 6 + 1 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब इसको आप नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x dx अपॉन x दी पावर 4 माइनस x² और प्लस का 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूं, x दी पावर 4 को x² का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है ना, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन, इसको मैं लिखूंगा x² का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, x² को t लूंगा, तो लेट x² = t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx = आ जाएगा dt, और x dx = क्या आएगा dt/2, तो ऊपर वाला dt/2 में चला जाएगा।
तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है पहले से ही, टी का कोफिशिएंट देखो क्या है 1, 1 का हाफ 1/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी। अब मैं यहां 1/4 को ऐड कर देता हूं, ठीक है, और फिर प्लस 1 और 1/4 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ये देखो ये बन गया आपका t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 माइनस 1 3, प्लस का आएगा 3, इसको लिख दूंगा 3 को मैं √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे 4 था ना, तो इस कंप्लीट को मैंने सोल्व करने के बाद लिखा √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए है आपका √3/2, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर tan इनवर्स x मेरे पास है t माइनस 1/2 अपॉन ए √3/2। ठीक है, और प्लस में c। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/3 tan इनवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 इंटू टी 2t माइनस 1 अपॉन 2, और नीचे है √3/2 और प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू पुट कर दो, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन √3 tan इनवर्स 2, t किसको लिया आपने, एक्स स्क्वायर को, तो 2x² माइनस 1 अपॉन √3 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 3x दी पावर 4 माइनस 18x² प्लस 11। क्वेश्चन 7 के जैसा है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 3x दी पावर 4 को लिखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस 18x² और प्लस का 11। अब मैं x² को t ले लेता हूं, तो लेट x² इज इक्वल टू t, और दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा dt/2। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2, ठीक है, ये बन जाएगा 3t² माइनस 18t और प्लस का 11। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, 2 पहले से है तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t², 3 का डिवाइड करेंगे, माइनस का 6t और प्लस का 11 अपॉन 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, t का कोफिशिएंट क्या है 6 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो I इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² माइनस 6t। अब मैं 9 को ऐड कर देता हूं, और प्लस का क्या है 11 अपॉन 3, और 9 को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना पोर्शन t² माइनस 6t प्लस 9, ये बन गया t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लो,
11/3 माइनस 9/1, एलसीएम 3 आ जाएगा, 11 माइनस 27 माइनस का 16/3, जिसको मैं लिख दूंगा 4/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया। तो I इज इक्वल टू 1/6। अब फॉर्मूले में होगा 1/2a। ए क्या है? 4/√3। तो 4/√3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और log ऑफ x माइनस ए, दैट इज t-3, और माइनस ए क्या है? 4/√3, और अपॉन में t-3 प्लस 4/√3 और प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, √3/48 log ऑफ t किसको लिया? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4/√3, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 4/√3 और प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x dx अपॉन 1 प्लस e दी पावर x, और इंटू में 2 प्लस e दी पावर x। इसमें मैं e दी पावर x को t ले लेता हूं। तो लेट e दी पावर x इज इक्वल टू t, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। ऊपर वाला dt में आ गया। ठीक है। तो dt अपॉन 1 प्लस t और 2 प्लस टी। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस 2। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है। अब t का कोफिशिएंट क्या है? 3 का हाफ 3/2 और इसका स्क्वायर 9/4। ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t। अब मैं इसमें 9/4 को ऐड करूंगा और प्लस 2 है, और 9/4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है। अब देखिए ये बन गया t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये बन गया t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। 4 2 जा 8, 8 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस का 1/4, जिसको मैं लिख दूंगा माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a। a क्या है? 1/2 log ऑफ x, x है आपके पास t प्लस 3/2 माइनस a, अपॉन में x और प्लस a। ठीक है। और प्लस का c। देखो 2 से 2 कैंसिल, log ऑफ t की वैल्यू भी रख दो। t लिया मैंने e दी पावर x। अब ये 3/2 और इसमें से हाफ माइनस कर दो तो प्लस का 1 बचेगा, और t e दी पावर x 1.5 प्लस 0.5 प्लस 2 और प्लस का c। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको आप नोट करें। अब मैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x प्लस कोसेक x। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x प्लस कोसेक x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोसेक को चेंज करेंगे साइन में। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
कोस एक्स प्लस कोसेक को लिख देंगे 1/साइन। ठीक है, अब नीचे वाले का एलसीएम लो और कैलकुलेट करो। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स और अपोन में साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसकी आगे की स्टेप। आगे की स्टेप में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, कोस एक्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है और इसको सेपरेट कर दो अरेंज करके। ठीक है, मैं सेपरेट भी कर रहा हूं और इसको अरेंज भी कर रहा हूं। देखो 2 साइन एक्स है, एक साइन एक्स मैंने लिया और एक प्लस का कोस एक्स लिया और इसके नीचे मैंने लिखा 2 साइन एक्स कोस एक्स दैट इज साइन 2x और प्लस का 2 और इनटू में dx। फिर उसके बाद प्लस लगाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस का कोस एक्स लूंगा और अपॉन में इसको कॉपी कर दूंगा, साइन 2x और प्लस का 2 और इनटू में dx। अब इसको मैं I1 मान लेता हूं और इसको मैं I2 मान लेता हूं। अलग अलग सोल्व करेंगे, पहले I1 को लेते हैं। देखो I1 के इक्वल है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, इंटू में dx अपॉन में साइन 2x प्लस 2। अब देखो मैं क्या करता हूं, नीचे 1 को ऐड करता हूं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx। देखो 2 + 1 3 हो गया, इसको तो मैं नीचे पहले लिख देता हूं और इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा तो 1 प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन 2x, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इंटू में dx अपॉन में 3 माइनस ये बन गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। आप ओपन करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसको t ले लेना है। लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर वाला dt में आ गया तो I1 के इक्वल ऊपर तो हो गया आपका dt और अपॉन में 3 को लिख दूंगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो I1 का इंटीग्रेशन होगा 1/2a। ए क्या है, √3 log ऑफ a प्लस एक्स दैट इज √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी और प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो तो I1 के इक्वल 1/2 √3 log ऑफ √3 प्लस टी। टी आपने लिया है साइन एक्स माइनस कोस एक्स को। ठीक है, और अपॉन में √3 माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा कोस एक्स और प्लस C1 लगा दो यहां। ठीक है, ये I1 हो गया आपका। अब I2 को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए I2 के इक्वल आपके पास है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और इनटू में dx। ठीक है, और अपॉन में क्या है साइन 2x प्लस 2। इसमें भी आपको 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 ऐड कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब साइन 2x प्लस 1 को साइड में करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में dx। और देखिए 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो प्लस का 1 बचेगा, साइन 2x प्लस का 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है ना, देखो साइन 2x प्लस का 1, इन दोनों को मैंने साथ में लिया है, 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो प्लस का 1 बच गया। अब इतने पोर्शन को आप देखो, ये साइन x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स
इंटू डी एक्स अपॉन में ये आपका हो गया साइन एक्स माइनस सॉरी प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब इसको आप टी यू वी जो भी मान सकते हैं। तो यहां से देखो मैं इसको यू ले लेता हूं। लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू यू। डेरिवेटिव करो, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और डी एक्स के इक्वल में डी यू। माइनस कॉमन ले लेता हूं, साइन एक्स प्लस का हो जाएगा कोस एक्स माइनस का और डी एक्स के इक्वल में डी यू। माइनस इस साइड लगा देंगे तो ऊपर वाले को हम डी यू लिख देंगे। ठीक है, तो आई टू इज इक्वल टू पर तो आ गया माइनस का डी यू और अपॉन ये हो गया यू स्क्वायर और प्लस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होगा, 1 अपॉन ए तो 1 है छोड़ दो, टेन इनवर्स यू लिख देता हूं और प्लस में C2। यू की वैल्यू पुट कर दो। यू किसको लिया आपने, यू हमने लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स को और प्लस में C2। ये आपका I2 आ गया और ये हमारा I1 आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। तो I के इक्वल I1 1 अपॉन 2√3 और log ऑफ √3 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स और अपॉन में √3 माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स और माइनस 10 इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स C2 और प्लस C1 दोनों कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक और कांस्टेंट लगा देंगे C। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.16 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।